वाह भाई वाह, ये सही तरीका है जलील करने का। ईद से पहले पैसे देने का वादा करके तुमने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे। अब तो ईद भी गुजर गई है और मुझे चक्कर पे चक्कर लगवाई पड़े हो। नहीं नहीं सलमान भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पैसे तो ईद से पहले आ गए थे, मैं आपको देने भी आ रहा था, मगर एक मजबूरी बन गई। वो बच्चों को ईद के कपड़े और जूते लेके दे दिए मैंने। आप कुछ दिन और टाइम दे दें मुझे, मैं आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। पहले तुम्हारे पास पैसे आए तो तुमने दिए नहीं, बाद में आएंगे तो दोगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी नीयत ही खराब है। हकीकत तो यह है कि तुम पैसे वापस करना ही नहीं चाहते। अल्लाह जानता है मेरी नीयत ख़राब नहीं है, बस ईद की वजह से गलती कर बैठा। सोचा था आपके पैसे कुछ दिन के बाद दे दूंगा, पहले बच्चों को खुश कर लूँ। इस गलत फहमी का शिकार हो गया कि आप तो मेरी मजबूरी समझ जाएंगे, मगर मुझे क्या पता था आप इतना गुस्सा करेंगे। ओ, गुस्सा तो अभी मैंने किया ही नहीं है। मैं तो एक जबान पे पाबंद रहने वाला बंदा हूँ, एक जबान पे। दूसरी बात, मैं सुनता नहीं हूँ किसी की। ये तो ताल्लुक की वजह से मैं लिहाज करा था, लेकिन अब अगर कल शाम से पहले मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं पुलिस लेके आऊंगा तुम्हारे दरवाजे पे। पुलिस। सलमान भाई गुस्सा ही कर गए। ये में भी सिर्फ 1500 ही खड़े हैं, ये भी दे देता तो कोई फर्क ना पड़ता। अल्लाह ही खैर करे, क्या करूं। बाबा, आज हमारी वजह से आपकी बहुत बेइज्जती हुई है। काश हम ईद पे नए कपड़े और जूतों की जिद ना करते। ओ, तुमने सुन लिया? अरे बेटी, तुम्हारी खुशी की खातिर तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हारी ख्वाहिश नाजायज़ नहीं थी। कोई बात नहीं, होता रहता है। मैंने सलमान भाई से पैसे उधार लिए थे, उनको वक्त पे वापस नहीं किए, तो इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया उनको। इतना तो उनका हक है। होगा हक उनका, मगर बड़ों से बात करने की तमीज़ भी होनी चाहिए। इतनी बदतमीज़ी करने की क्या ज़रूरत थी? उधार लिया तो वापस भी कर देंगे, खा थोड़ी जाएंगे उनके पैसे। बात तो सही है इसकी, मगर इसे कैसे समझाऊं कि कर्जदार को ऐसी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अगर टाइम पे पैसे वापस कर देता तो ये नौबत कभी ना आती। ये लें बाबा, 4,000 रुपये मेरी ईदी, और अयान के जो 5,000 रुपये ईदी आपके पास रखी है ना, दोनों को मिला के उनको उनके पैसे वापस कर दें। नहीं 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 बेटी, मैं भला तुम्हारी ईदी कैसे ले सकता हूँ, और अयान के तो बिल्कुल भी नहीं। उसने अमानत रखी है मेरे पास, और तुम्हें तो पता है उसका, वो नाराज़ हो जाएगा। तुम रहने दो, मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूँगा। कहाँ से करेंगे आप? वो पुलिस को लाने की धमकी देकर गए हैं, और आप कहने के मैं कर लूँगा। देखिए बाबा, आपने पैसे हम पे खर्च किए थे ना, और अब अगर हमारे पैसों से उनकी उधार उतर सकती है तो इसमें क्या गलत है? ज़्यादा मत सोचेंगे, ले पकड़े पैसे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्या करूं, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। चार 4,000 रुपये आमना के और 5,000 रुपये अयान के, 9,000 मेरा, 10,000 रुपये पूरे हो गए सलमान के। आमना बेटी, पैसे पूरे हो गए, मैं जा रहा हूँ सलमान भाई को देने। अगर अयान आए ना, तुम उससे कोई बात ना करना, ऐसे ही खामखा तुमसे गुस्सा करेगा। देखो रफीक भाई, शराफत से पहले ही बता रहा हूँ कि और मोहलत नहीं मिलेगी। कल शाम तक का जो टाइम दिया ना, वही फाइनल है। अब बताओ क्यों आए हो मेरे दरवाजे पे? नहीं नहीं, मैं और मोहलत लेने नहीं आया, मैं तो आपके पैसे देने आया हूँ। ये ले आपके पूरे 10,000 रुपये, एक बार गिन लें ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि पैसे पूरे हैं, और देर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। पैसे तो पूरे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि पैसे नहीं है, कुछ दिन बाद दूंगा। अच्छा, यानी कि मेरी बात सही थी, तुम्हारी नीयत खराब थी। लगता है पुलिस की धमकी काम कर गई है। आप गलत समझ रहे हैं, नीयत ख़राब नहीं थी मेरी, बल्कि जब इंसान की नीयत साफ़ हो तो अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब बना देते हैं। पैसा इज्जत से बढ़ के तो नहीं है। खैर, अब तो आपको मुझसे कोई नाराज़गी नहीं है ना? नहीं नहीं, मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए, नाराज़गी किस बात की। लेकिन आइंदा के बाद जितनी भी बड़ी मजबूरी हो ना, मेरे दरवाजे पे उधार पैसे लेने मत आना, पहले बता रहा हूँ। आप बेफिक्र रहें, कभी नहीं आऊँगा। ताल्लुक़ तो आपके साथ बहुत अच्छा था और रहेगा भी, लेकिन आज आपने बहुत बड़ा सबक दे दिया है। शुक्रिया। ताल्लुक,
असल सबक तो तुझे कल शाम को देता मैं, अगर तू मेरे पैसे वापस ना करता तो। हैं? सिर्फ 1500-1600 रुपये ईदी दिखा के मेरे आगे शोखियाँ मारने से। अगर मेरी 5000 रुपये ईदी मेरी जेब में होती ना, फिर इन लोगों के मुंह बंद करवाता मैं। खैर, अभी जाके अपनी ईदी बाबा से लेता हूँ, फिर आके मैं इनके सामने शोखियाँ मारूंगा। बाबा, मेरी ईदी के पैसे तो दें, काम आते हैं मेरे। ईदी के पैसे बेटा वो तो मेरे काम लग गए हैं, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। क्या आपने मेरी ईदी के पैसे अपने काम में लगा दिए? ये तो गलत बात है। मैंने अमानत रखवाए थे आपके पास, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? बेटा वो एक बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस कर दूंगा, बस कुछ दिन की तो बात है। बच्चों को ईद पे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज की होती है? ईदी की। और आपने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। सारी गलती ही मेरी है, मैं आपके पास अपने पैसे रखवाता ही ना। अयान, अयान रुक, मेरी बात तो सुन। अयान, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि नाराज हो जाएगा, अब चला गया मुंह बना के। क्या करूं मैं इसका, कैसे समझाऊं इसे? बाबा फिक्र न करें, मैं समझा आती हूँ इसे। आप बैठे आराम से, मैं अभी आई। आजकल तो किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने पैसे अपने पास ही रखने चाहिए। किसी दूसरे को दिए तो समझ लो गए। मेरी ईदी के पैसे अपने काम में लगा दिए। अयान मेरे भाई, बाबा से इतना गुस्सा करना, घर से बाहर आके यहाँ बैठ जाना अच्छी बात तो नहीं है। चलो उठो, घर चलो। जो बाबा ने किया वो सही है क्या? अपने बेटे की ईदी अपने काम में लगा दी और बता भी नहीं रहे। नहीं आ रहा मैं। देखो मेरी बात सुनो, बाबा को तुम्हारी ईदी के पैसे मैंने दिए हैं, क्योंकि वाह भाई वाह, ये सही तरीका है जलील करने का। ईद से पहले पैसे देने का वादा करके तुमने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे, अब तो ईद भी गुजर गई है और मुझे चक्कर पे चक्कर लगवाई पड़े हो। नहीं नहीं सलमान भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पैसे तो ईद से पहले आ गए थे, मैं आपको देने भी आ रहा था, मगर एक मजबूरी बन गई। वो बच्चों को ईद के कपड़े और जूते लेके दे दिए मैंने। आप कुछ दिन और टाइम दे दें मुझे, मैं आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। पहले तुम्हारे पास पैसे आए तो तुमने दिए नहीं, बाद में आएंगे तो दोगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी नीयत ही खराब है। हकीकत तो यह है कि तुम पैसे वापस करना ही नहीं चाहते। और गुस्सा तो अभी मैंने किया ही नहीं है। मैं तो एक जबान पे पाबंद रहने वाला बंदा हूँ, एक जबान पे। दूसरी बात मैं सुनता नहीं हूँ किसी की। ये तो ताल्लुक की वजह से मैं लिहाज करा था, लेकिन अब अगर कल शाम से पहले मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं पुलिस लेके आऊंगा तुम्हारे दरवाजे पे। पुलिस। ओ तुमने सुन लिया? अरे बेटी, तुम्हारी खुशी की खातिर तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हारी ख्वाहिश नाजायज़ नहीं थी। कोई बात नहीं, होता रहता है। मैंने सलमान भाई से पैसे उधार लिए थे, उनको वक्त पे वापस नहीं किए, तो इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया उनको। इतना तो उनका हक है। ये लें बाबा 4,000 रुपये मेरी ईदी, और अयान के जो 5,000 रुपये ईदी आपके पास रखी है ना, दोनों को मिला के उनको उनके पैसे वापस कर दें। कहाँ से करेंगे आप? वो पुलिस को लाने की धमकी दे कर गए हैं, और आप कहने कि मैं कर लूँगा। देखिए बाबा, आपने पैसे हम पे खर्च किए थे ना, और अब अगर हमारे पैसों से उनकी उधार उतर सकती है तो इसमें क्या गलत है? ज़्यादा मत सोचें, ये लें पकड़े पैसे। अब ना बेटी, पैसे पूरे हो गए, मैं जा रहा हूँ सलमान भाई को देने। हाँ, अगर अयान आए ना, तुम उससे कोई बात ना करना, ऐसे ही खामखा तुमसे गुस्सा करेगा। कोई पैसों के लिए हमारे बाबा के साथ इतनी बदतमीज़ी करे तो तुम बर्दाश्त करोगे? नहीं ना। आज बाबा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी वजह से हुआ है। अगर हम ईद पर नए कपड़े और जूतों की फरमाइश ना करते तो। अच्छा, ये सब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो ऐसे ही गुस्सा कर रहा है बाबा पे। अब मुझे शर्मिंदगी हो रही है। जी, इसीलिए पहले बात को समझना चाहिए, फजूल नहीं बोलना चाहिए। वो पहले इतनी टेंशन में थे, ऊपर से तुमने गुस्सा कर दिया। जाओ अब मनाओ उन्हें जाके। समझ गया मैं, अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, चलो घर चलें। बाबा सॉरी, मुझे नहीं पता था इस सब का। मैं ऐसे ही इतना कुछ फजूल में बोल गया। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी अमानत में ख़यानत की, माफ़ करना। मैं बहुत जल्द तुम्हारी ईदी के पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। आज अगर सलमान का उधार वापस ना करता तो बहुत बड़ा मसला बन जाता हमारे लिए। बाबा आप मुझे माफ़ कर दें। आप हमारे लिए इतनी तकलीफ़ें उठाते हैं, और मैं थोड़े से पैसों के लिए खुद गर्ज हो गया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपको खुद अपनी सारी ईदी दे देता। आपकी इज्जत से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है बाबा।
मुझे फ़ख्र है तुम दोनों पे मेरे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।